क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। आज जो यहाँ पे किस सिलसिले में आप जमा हुए थे? आज यहाँ ब्लॉक की तरफ से एक इजलास हुआ जिसमें बहुत अहम काम उठाए गए हैं, जिसमें जहाँ बिजली की ज़रूरत थी वहाँ ट्रांसफार्मर रखे गए हैं और जहाँ पोल की ज़रूरत थी वहाँ पोल रखा गया है। जहाँ स्कूल में बहुत ज़रूरी था पक्का पाट वहाँ पक्का पाट रखा गया है। तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा ये फ़ैसला हुआ आज जहाँ जहाँ भी रखे ये काम और जो आइंदा रखे जाएंगे वो उसके अपोज़िट में दूसरी जगह रखे जाएंगे। आज जो काम उठे हैं बहुत अच्छे उठे हैं और बहुत सलाह मशवरे से उठे हैं और जो आइंदा काम उठेंगे इसी प्लान के तहत उठने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और जिससे यहाँ की पूरी आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ जो पंचायतों में काम किया जा रहा है तो यहाँ सीमेंट बिल्कुल बंद हुआ, पक्का पाट बंद हो गए, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आ रही है पंचायतों में। कहीं स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मोहल्लों में प्रॉब्लम आ रही है। तो लिहाजा आइंदा के लिए सीमेंट का काम फिर शुरू होना चाहिए। गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि आइंदा के लिए फिर पक्का पाट शुरू किया जाए, सीमेंट का काम किया जाए, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ठेकेदारी पहले हो रही थी, आज जो इजलास हुआ तो वो ठेकेदारी सब ख़त्म हो गई। तो इंशाल्लाह जो अब प्लान उठाया गया है इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम उद्यानपुर में हैं। यहाँ पे ब्लॉक की तरफ से एक जो है इजलास मुनक्किद कराया गया जिसमें मुख्तलिफ़ काम उनको ज़ैर गौर लाया गया। यहाँ पे जो पूरा पंचायत का कोरम था और इसके अलावा जो यहाँ पे समाजी कारकुनान भी कुछ शामिल थे, तो बहुत से काम जो हैं उनको ज़ैर गौर लाया गया। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुश्ताक अहमद डार साहब जो कि NYC भी हैं और इस वक्त इनके वालिद साहब जो हैं वो सरपंच, जो करंट सरपंच हैं। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पे आज काम उठाए गए, कौन कौन से काम उठाए गए, क्या वो काम अवामी मफादात के लिए हैं या किसी और के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। आज जो आपने यहाँ पे काम उठाए हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो उठाए गए हैं? वसीम साहब, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आज का प्लान था ये कैपेक्स का प्लान था। ये पहली बार यहाँ पे हुआ है, आज तक ये ऐसा नहीं था क्योंकि अब 3 टायर सिस्टम है तो इसमें हर लेवल पे अलग अलग पैसा रखा गया है। ये जो आज हम प्लान बना रहे थे इसमें 30.30 लाख रुपया हर पंचायत को, जितनी भी पंचायतें हैं जो JNK में, हर पंचायत को रखा गया है। इसी के सिलसिले में आज हमारा यहाँ पे इजलास था। तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए भी नहीं क्योंकि हम ही लोगों ने लोगों को बताया कि घरों में रहो। तो मगर फिर भी जहाँ जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो हमने यहाँ पे जो काम रखे इसमें हमने अपनी पंचायत में 5 जगह ट्रांसफार्मर्स रखे क्योंकि बहुत ज़रूरत है। आपको पता है यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत आती है लोगों को। इसके बाद हमने एक पुल यहाँ पे अरसा 20 साल से पेंडिंग था उसको रिपेयर रखा और एक स्कूल है यहाँ पे नीलताड़ में, उसको एक रास्ता की बहुत ज़रूरत थी, वो रास्ता रखा और एक वाटर रिजर्वायर उसको रखा रिपेयर केमल बग्गी में। इसके साथ साथ एक पक्का पात और यहाँ पे हमें पंडितपुरा ऊपर है 1-2 जगह पे, वहाँ पे उनके 2 शमशान घाट है, वहाँ पे दिक्कत थी पानी की तो वहाँ पे एक जगह पाइप रखी और एक जगह हमने रखा टैंकी। और एक स्कूल है दमसी में, जैसा आपको बखूबी इलम है, उसको भी एक दीवार गिर गई थी तो उसको भी वो प्रोटेक्शन वाल हमने रखी। जैसे कि आज से कोई 3-4 साल पहले जब ये मैं लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काम जो उठते थे पक्के काम उठते थे जिसमें पक्का पाथ था, कहीं पुल बनते थे जो आज भी मौजूद हैं। इस वक्त भी अगर देख रहे हैं हम तो वही काम मौजूद है जिनमें सीमेंट लगाया गया है। तो आज जो काम आप उठा रहे हैं तो ये कच्चे काम हैं तो ज़्यादा नहीं टिकते हैं, 1 साल या 2 साल के बाद ये ख़त्म होते हैं। तो ये आप सीमेंट कब से आप शुरू कर रहे हैं और क्यों ये इस पक्के काम को रोका गया? बेसिकली अभी जो आज का प्लान है इसमें कोई भी काम कच्चा नहीं बनेगा, ये सीमेंट वर्क है, इनमें टेंडरिंग होगी। नहीं EGS का। हाँ एक मिनट, इसके बगैर बैक टू में जो काम है वो भी सीमेंट वाले हैं। जहाँ तक नरेगा का सवाल, MG नरेगा का सवाल है तो MG नरेगा में पहले सीमेंट के काम करते थे, तब भी मेरे पिताजी सरपंच थे और मैं कोई मुलाजिम नहीं था, हमने ही वो काम किए हैं। मगर अब आपको पता ही है कि नरेगा में जो मसला है वो रेशियो 60-40 का रेशियो की प्रॉब्लम बनती है। तो उसमें जब हम पक्के काम करते हैं तो रेशियो वायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से 2016, 17, 18 की लाइबिलिटी अभी भी लोगों के मिस्त्रियों के पैसे बकाया हैं, रेत बजरी के पैसे बकाया हैं, सीमेंट जो गवर्नमेंट एजेंसियों ने, सेकाब, जैकफेड, किसी ने एजेंसी ने, वो पैसा अभी भी बकाया है क्योंकि उसमें वायलेशन हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को नहीं मानती है इसमें, क्योंकि नरेगा जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है,
बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो एसेट क्रिएशन दूसरे नंबर पे आता है, तो इसीलिए इसमें कच्चे काम हो रहे हैं। तो आगे ये जो प्लान है, कैपेक्स प्लान है, यहाँ पे अच्छे काम हैं। अगर कि बिजली जो है ये बेसिक नीड है, एसेंशियल नीड है, हर एक को ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़क जो है, ये 3 चीज़ें, इस पे आपने गौर किया है, अच्छी बात है। लेकिन आगे जो प्लान बनेंगे, जैसे 14th FC है, जो आपने पिछला 14th FC बनाया, उसमें कौन कौन से काम रखे आप? बेसिकली 14th FC प्लान जो था वो पहले ही बना हुआ था, तो उसमें जो काम थे वही हुए। इसके बाद 15th FC प्लान हमें मांगा गया, तो हमने उसमें प्रेफरेंस जो दी है, हमने स्ट्रीट लाइट्स को दी है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे लाइट होने के बावजूद भी अक्सर हमें लाइट की दिक्कत होती है। और एरिया जो है ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे जंगल है, झाड़ हैं, अक्सर जो जंगली जानवर होते हैं उनका डर रहता है, हालात भी कभी कभार ऊपर वाला ना करे ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमने लाइट को दी या स्कूलों को दी है। क्योंकि स्कूल अगर रहेंगे, स्कूलों को रास्ता होगा, तो बच्चे पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आवाम तरक्की करेगी, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, अगर उसमें आप कुछ ये जो सोलर लाइट, जो होम लाइट्स हैं, अगर वो भी आप ऐड कर दें, क्योंकि कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे हम गए तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको वो लाइट भी नहीं है, अगर वो भी आप उसमें ऐड करते, उसमें कोई 5-6% होंगे या 10% होंगे पूरी पंचायत में, हो सकता है? मसला ये है कि बेसिकली परसों भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी जूम पे SD सर के साथ, तो उन्होंने बोला कि हमने जो भी काम करना है वो कम्युनिटी बेस पे करना है। इंडिविजुअली हम किसी का काम इस हेड में, चाहे वो कैपेक्स हो, चाहे वो 15 FC हो, 14 FC हो, नहीं कर सकते। और हमारी ये कोशिश है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आए, चाहे एज ए मुलाजिम या एज ए मेरे पिताजी सरपंच हैं, हमारी ये कोशिश है कि वो लोगों के सामने हो कि ये है, लोग ही मालिक हैं, लोग ही सब कुछ हैं, लोग जैसे कहें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो तो वो काम बने। अगर इंडिविजुअली इसमें हमें नहीं माना जाता है, तो अगर कहीं आने वाले दौर में टाइम में ऐसा हुआ तो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि किसी गरीब को मदद हो, जितनी हो सके हम इसके साथ हैं, हमेशा इसके साथ रहेंगे। इस वक्त कोविड भी चल रहा है, तो बहुत से ऐसे घर हैं जिनको खाना भी मैसर नहीं हो पाता है। अगर 3 टाइम का दिन में खाना कोई नॉर्मल बेस पे जो एक मिडिल क्लास वाला जो खाता है, उनके बच्चे खाते हैं, तो कुछ ऐसे भी घर हैं जिनको 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। तो इस सिलसिले में अगर मैं चाहता हूँ कि यार ब्लॉक लेवल, क्योंकि सारा जो दबाव है वो ब्लॉक पे ही होता है, कुछ ऐसा हो जो उन लोगों को नोटिस किया जाए, तो उनको अगर ब्लॉक की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाता, जैसे 14th FC या कुछ ऐसा रिलीफ, जिससे जैसे कि अगर किसी को हम फाइनेंशियली अगर कुछ एसेट हम उसको दें, किसी को मशीन, जो कपड़े सिलाने वाली मशीन या कुछ और, जिससे वो उनका रोज़गार चल जाता है। बेसिकली ब्लॉक में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जिसमें हम किसी को इंडिविजुअली सपोर्ट कर सकें। हमारे पास MG नरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मुझे उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर वो हमारा प्लान नहीं, मैं चाहता हूँ अगर मैं हो जाए, तो उसमें लोग, अभी कोविड है, कोविड की वजह से हकीकत में मजदूर बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, घर में बैठे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग ये मेरा ये देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपना आपका वैक्सीनेशन कराएं, चाहे वो 18 से 45 हो या 45 पर। आपको पता है कि पिछले 1 महीने में हमने अपनी पंचायत में तकरीबन 10-15 बार यहाँ पे कैंप लगवाए वैक्सीनेशन के, मगर कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन भी 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन होगा, सबसे पहले मैं खुद को लगाऊंगा, और मुझे उम्मीद है आप भी लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हालात बहुत ख़राब हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे ऑल इंडिया में। तो लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा डोडा घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, अपने आप को बचाएं, अपने इलाके, अपनी पंचायत, अपने ब्लॉक और अपने मुल्क को बचाएं। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट, अगर हम बोलें गवर्नमेंट करेगी, तो अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम ही लोग होते हैं, हमारे भाई, हमारे कोई रिश्तेदार मुलाजिम हैं, तो वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। तो सब लोगों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, वैक्सीनेशन लगाएं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तब भी डेवलपमेंट होगी। अगर हम जिंदा ही नहीं रहे तो डेवलपमेंट को हमने क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुश्ताक डार साहब। इनसे हमने बात की, जो यहाँ पे आज जो प्लान, जो इस प्लान में जो काम रखे गए हैं, अच्छी बात है कि इन्होंने बिजली की तरफ जोर दिया है, पानी की तरफ, सड़क की तरफ और पुल की तरफ। यही वो काम है जो अवामी मफाद के लिए होते हैं, जिनसे फ़ायदा एक को नहीं बल्कि हज़ारों को होता है। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही काम होने चाहिए। मैं वसीम अहमद, चिनाब TV न्यूज़ रिपोर्टर, डोडा, उदयनपुर से।